बारिश के मौसम में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल थी। छोटी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर दाना लेने निकलती है। गौरी कौवी भी उसी जंगल में रहती थी। वो भी दाना लेने निकली हुई थी। वो अपने ध्यान एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि पीछे से आकर उसे एक चील पकड़ लेती है। काली है कौवी तो क्या हुआ, मेरा पेड़ तो भरेगी ऐसे मौसम में। चील मुझे छोड़ दो, मैं तो दाना लेने आई थी यहाँ। कौवी कैसे छोड़ दूँ, मैं भी तो दाना लेने ही आई हूँ इतनी तेज बारिश में, और तुझे देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। बिल्ली चील, तुम्हारे पीछे बिल्ली है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गौरी कौवी उसके पंजों से निकलकर भाग जाती है। चालाक कौवी मुझे पागल बनाकर निकल गई। कोई बात नहीं, कोई और पक्षी मिल ही जाएगा। बारिश में दाना लेने तो निकलेंगे ही पक्षी। गौरी कौवी भागी भागी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, वहाँ चील है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। गौरी बहन, उस जालिम चील ने पिछले दिनों बुलबुल के बच्चों को भी खा लिया था। अब वो हम सबको बारी बारी खा जाएगी। चिड़िया तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तोते भैया आ जाओ, दाना लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं चिड़िया, आज तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। सुना है जंगल में एक नहीं दो चीलें फिर रही हैं। तोते भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूख से मर जाओगे। मैं भूख से मर भी जाऊं, मगर चील के हाथों नहीं मरूंगा मैं। मुझे चील से बहुत डर लगता है। सब बहुत डरे हुए थे। भूखी चील उड़ती हुई जा रही थी कि दूसरी चील भी उसके सामने आ जाती है। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि जंगल का ये हिस्सा मेरा है, तुम दूसरी तरफ जाया करो। मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ। मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी। जाओ तुम अपना काम करो। वो भूखी चील, जिसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, वहाँ से आगे चली जाती है। रानो चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना मिल गया था। वो अपने बच्चों का दाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी हुई भूखी चील पर जाती है और चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। जब तक ये चील यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रहूंगी। खुशबू तो है किसी न किसी पक्षी की, मगर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर है ना। चलो मैं यहाँ बैठकर इंतजार करती हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे मम्मा की चिंता हो रही है। अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। भाई, बारिश में दाना लेने मम्मा को बहुत दूर दूर तक जाना होता है, शायद इसलिए मम्मा अभी तक नहीं आई। बच्चे डरे हुए थे और अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं यहाँ ही छुप कर बैठी रही तो ये चील भी यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे अपने घर बच्चों के पास जाना है। चिड़िया हौसला करके उड़ती है और भागने की कोशिश करती है, मगर वो चील चिड़िया को देख लेती है। चील भी चिड़िया के पीछे उड़ती है। चील के पंख बड़े थे, इसलिए वो थोड़ी ही देर में चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? चील दी, मुझे जाने दे। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, आज मैं उसकी भूख मिटाऊंगी। दूसरी चील? क्या वो अब भी इस जंगल से पक्षी खाती है? तो और क्या, वो मुझे जाते हुए मिली थी। मैंने उसे कहा कि मैं दाना खाकर मोटी ताजी होकर वापस आती हूँ, फिर मुझे खा लेना। अब तुम मुझे जाने दो। दोनों की बातें सुनकर दूसरी चील भी वहाँ आ जाती है। दूसरी चील के आते ही भूखी चील दूसरी चील पर टूट पड़ती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका देखकर चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। बच गई, मैं अपने बच्चों के पास आ गई। चिड़िया की सांस फूली हुई थी। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि उसने कैसे उस चील को पागल बनाकर अपनी जान बचाई। बच्चे ये सुनकर हंसने लग जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ खुद तो मर गई, पर मेरे कलेजे पर तुझे मूंग दलने को छोड़ गई। नहीं माँ, बहुत ठंड लग रही है, सोने दो ना थोड़ी देर और मुझे। कल रात भी मैं बहुत देर से सोई थी। नहीं माँ।
तू अब उठती है या तेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दूं? तेरी सारी ठंड गायब हो जाएगी। इतना कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। नहीं माँ, ये आपने क्या किया? नहीं माँ, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है। नहीं माँ। टुनटुनी, तुझे ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। चल उठ और चलकर स्नान कर ले, फिर भोजन बनाना। नहीं माँ, बहुत ठंड है, मुझे सर्दी लग जाएगी। नहीं माँ, मैं सारे काम करने के बाद स्नान कर लूंगी। नहीं माँ। जाते जाते सुन ले टुनटुनी कान खोल कर, मैंने कल से बाथरूम में कपड़े रखे हैं, तूने अभी तक उसे नहीं धोया। आज तूने कपड़े की धुलाई नहीं की तो मैं तेरी धुलाई कर दूंगी। भोजन बनाने के बाद पहले तो कपड़े धोना, फिर घर की साफ सफाई कर देना। क्या बात है टूनी, सुबह होती नहीं कि तुम टुनटुनी पर चिल्लाने लगती हो। छोटी बच्ची है, ठंड का दिन है, थोड़ी देर और सो लेने दो। तुम तो चुप ही रहो जी, तुमने ही से सिर चढ़ा रखा है। ब्याह करके दूसरों के घर जाएगी, वहाँ जाकर हमारे ये नाक कटा देगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ थी, इसीलिए इसे कुछ नहीं सिखाया। ठीक है भाग्यवान, तुम्हें जो करना है करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को थोड़ी देर से आऊँगा। टुनटुनी बिटिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम नई माँ का कहना मानना। टुनटुनी भोजन बनाती है और कपड़े धोने बैठ जाती है। अरे कुलक्षणी, किचन की सफाई कौन करेगा? पहले तू जाकर किचन की सफाई कर। तेरे बाप ने तुझे सिर चढ़ा कर रखा है, ये काम ढंग से नहीं करती। और ये तूने कितने गंदे कपड़े धोए हैं, चल फिर से सारे कपड़े की धुलाई कर। नहीं माँ, रोटी बनाते समय मेरी हाथ जल गई है, मुझसे कपड़े नहीं धुले जा रहे हैं। तुम ही कपड़े की धुलाई कर लो माँ। तू मुझसे जुबान लड़ाती है, बित्ती भर की चिड़िया। तेरी जुबान तो बहुत लंबी हो गई है, आज मैं तेरी जुबान ही बंद कर दूंगी। ना रहेगी तेरी जुबान, ना तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। टूनी किचन से जाकर लाल मिर्ची के पाउडर लाती है और उसे टुनटुनी के मुंह में ठूस देती है। माँ, माँ, मेरा मुंह जल रहा है। माँ, माँ, आपने मेरे मुंह में लाल मिर्ची क्यों डाली? माँ। समय बीतने लगा, टुनटुनी की नई माँ उस पर और अत्याचार करने लगी। एक बार राजू कबूतर अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। तब टुनटुनी की नई माँ ने अपने पुराने प्रेमी को फोन लगाया। कालू, रास्ता साफ है, मेरे घर आ जाओ। मेरी जान टूनी, क्या तुम मुझे अपने पति से मरवाना चाहती हो? घर बुलाकर अगर तुम्हारी सौतेली बेटी ने अपने बाप से बोल दिया तो मेरा क्या होगा? अरे कालू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैंने पहले ही अपनी सौतेली बेटी को डराकर उसकी जुबान को बंद कर दिया है। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कह सकती मेरे बारे में अपने बाप से। क्या मतलब है तुम्हारा टुनी? क्या किया तुमने अपनी सौतेली बेटी के साथ? कालू, एक दिन मैंने उस टुनटुनी के मुंह में लाल मिर्ची ठूंस दी थी। उस दिन से उसने अपनी जुबान खोलना ही बंद कर दिया है। वो मुझसे बहुत डरती है। डरना तो मुझे चाहिए, पर तुम डर रहे हो। बस तुम आ जाओ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी देर बाद ही टूनी का प्रेमी कालू कौवा उसके घर आ जाता है। दोनों प्यार में मगन हो जाते हैं। टुनटुनी ने अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ देख लिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी का पिता राजू कबूतर घर आता है तो टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। वो अपने ऊपर किए हुए टूनी के अत्याचार को भी अपने पिता से बताती है। अपनी बेटी के मुंह से सारी बातें सुनकर राजू कबूतर आग बबूला हो जाता है। राजू कबूतर ने टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया
और घर का दरवाजा बंद कर लिया। टूनी चिड़िया थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। फिर राजू कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कव्वी चिड़िया को छोड़कर तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने गोरी के पड़ोस में अपना घर जो बना लिया था। गौरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल पत्तों में छुपा आई थी, मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने ही जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गोरी कव्वी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया, आज तो मेरा दिन ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गोरी कव्वी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो कल मैं यहाँ छुपा कर गई थी और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा, तो ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? तो और क्या, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गोरी कव्वी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कव्वी मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में एक पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी अपने घर की खिड़की से बैठी तोते को देख रही थी। चल भी गोरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया, अब चुरा ले उसका भोजन। गोरी अपने घर से निकलती है और जाकर तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काट कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गोरी अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से अमरूद खाती है। मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को, कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाता है। गोरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते, क्या हुआ? तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया, मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गोरी कव्वी हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती जब तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ, जो भी घर में खाने की कोई चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गोरी कव्वी पर ही शक है, कई बार तो मैंने भी उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ा है। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से अंगूरों का एक गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते, आज तो मजे करेगा तू, ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से जाकर पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा और फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता घर चला जाता है। तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल, जितनी बड़ी चोंच है इतना बड़ा दिमाग नहीं है इस तोते का, चला गया नदी पर। गोरी तोते को जाता हुआ देखकर तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कव्वी मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके चुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, गोरी खाएगी अंगूर। तोते, तेरा शुक्रिया,
मुझे इतने मीठे मीठे अंगूर खिलाने के लिए। गौरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर, तोता खाएगा अंगूर और गौरी कव्वी खाएगी डंडे। फिर तोता गौरी कव्वी की खूब धुलाई करता है। मेरे हरे तोते भाई, प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारो, ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। पीटने के बाद गौरी कव्वी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है।